क्या हुआ सलमा, सब खैरियत तो है? तुम तो आज शादी में गई थी ना? सलमा खामोश सी बैठी थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। शौहर कासिम ने पूछा, हाँ गई तो थी। तो फिर कुछ ऐसा हो गया वहां? कोई बात जो तुम्हें दुख दे गई हो? सलमा ने गुस्से से कहा, मुझे तो अपनी किस्मत और तुम्हारे धोबी होने पर हमेशा से अफसोस रहा है। न जाने मेरी शादी तुम जैसे आदमी से कैसे हो गई। कासिम ने अफसोस से कहा, यह अफसोस तो पुराना है, मुझे लगा शायद आज कुछ नया हुआ है। सलमा बोली, जिस शादी में गई थी वहां कोई और औरत मुझ जैसी खूबसूरत न थी, लेकिन फिर भी सब लोग राज नजूमी की बीवी की तरफ मुतवज्जह थे, जो कीमती कपड़ों और जेवर में मलबूस थी। मुझे आज अंदाजा हुआ कि दौलत के आगे खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं। तुम्हें चाहिए कि कोई ऐसा काम करो जिससे हम भी दौलतमंद बन सकें। मैं भी राज नजूमी की बीवी की तरह बनना चाहती हूं। कासिम ने कहा, ये सब फजुल बातें हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमें जितना दिया है उस पर राजी रहें। सलमा ने सख्ती से कहा, तुम्हारे सादापन ही की वजह से आज तक मुझे दौलत नसीब ना हो सकी। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम फौरन नजूमी बनो क्योंकि इस काम में बहुत दौलत है। कासिम ने कहा, मैं अनपढ़ हूं, मुझे नजूम का कुछ नहीं मालूम। बगैर सीखे मैं कैसे नजूमी बन सकता हूं? सलमा ने धमकी दी, मुझे नहीं मालूम तुम कैसे सीखोगे, लेकिन अगर कल तक तुमने नजूमी का काम न शुरू किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेचारा कासिम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, उसके दिल को ठेस पहुंची। वो चाहता था कि उसकी बीवी खुश रहे। आखिरकार वो बाजार गया, एक जंतरी खरीदी, सुर्ख कपड़े में लिपटी और बाजार में जा बैठा। बुलंद आवाज में बोलने लगा, मैं नजूमी हूं, मैं सितारों की चाल जानता हूं, तुम्हारा माजी हाल मुस्तकबिल सब बता सकता हूं। लोग हैरान होकर उसके गिर्द जमा हो गए। जो उसे पहले से धोबी के तौर पर जानते थे उसका मजाक उड़ाने लगे। कपड़े धोते धोते पागल हो गया लगता है। अब धोबी नजूमी बन गया? वाह, बड़ा आया सितारों का माहिर। लेकिन कासिम ने सब्र किया। वो सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा था। उसी वक्त राजा के जौहरी का वहां से गुजरना हुआ। वो बहुत परेशान था क्योंकि राजा का एक कीमती नायाब मोती लाल गुम हो गया था। जौहरी ने लोगों से पूछा, ये कैसा हुजूम है? किसी ने जवाब दिया, ये वही धोबी है, अब नजूमी बन गया है। जौहरी ने कासिम से कहा, अगर तुम वाकई नजूमी हो तो कल तक राजा के लाल का पता लगाओ, वरना तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में कैद करवा दूंगा। कासिम परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में राजा का लाल जौहरी की बीवी ने ही चुराया था। उसे डर था कि कहीं जौहरी को शक न हो जाए। उसने अपनी नौकरानी को भेजा कि वो बाजार में जौहरी पर नजर रखे। नौकरानी भेस बदलकर बाजार में मौजूद थी। जब कासिम ने अकेले में अफसोस से कहा, ऐ औरत, ये सब तेरे लालच की वजह से हुआ। ऐसी बीवी से बेहतर है कि इंसान कुंवारा मर जाए। नौकरानी को लगा कि ये नजूमी कासिम जौहरी की बीवी को जान चुका है, क्योंकि वो ऐसी ही बातें कर रहा था। वो घबराकर अपनी मालकिन के पास गई। मालकिन, वो नजूमी सब जान चुका है, वो सब कुछ कल जाकर मालिक को बता देगा। जौहरी की बीवी खुद डर गई। वो फौरन कासिम के पास पहुंची और कहा, मुझे माफ कर दो। सच तो ये है कि मैंने ही वो लाल चोरी किया था, सिर्फ अपने शौहर को सजा दिलवाने के लिए। कासिम ने कहा, ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम मेरे पास खुद आ गई हो। अभी वक्त है, फौरन अपने घर जाओ और वो लाल अपने शौहर के तकिए के नीचे रख दो। जौहरी की बीवी ने ऐसा ही किया। अगले दिन कासिम जौहरी के पास गया और कहा, तुम्हारा लाल तुम्हारे तकिए के नीचे है। जौहरी ने तकिया देखा और वाकई लाल वहीं मौजूद था। उसने खुशी होकर कासिम को 200 अशरफियां इनाम में दी, मगर कासिम जानता था कि यह सब महज किस्मत का खेल था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी बीवी सलमा ने खुशी होकर कहा, अब तो देख लिया ना, इस काम में बहुत कमाई है, इसे जारी रखो। कासिम ने समझाया, यह सब इत्तिफाक था, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सलमा ने रोना धोना शुरू कर दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो दोबारा बाजार जाए। दूसरे दिन कासिम फिर बाजार गया। अब वो मशहूर हो चुका था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए।
उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की वहां से गुजरी। वो शहर के रईस की बेटी थी। वो राजमहल से वापस आ रही थी और अपने जेवर कहीं भूल गई थी। उसने कासिम के बारे में सुनकर उससे मदद मांगी। अगर तुम मेरे गुमशुदा जेवर ढूंढ दो तो मैं तुम्हें 50 अशरफियां दूंगी। कासिम घबरा गया, लेकिन अचानक उसने कहा, क्या तुमने गुलाब को देखा? ये सुनते ही लड़की को याद आ गया। हाँ, मैंने अपने जेवर शाही बाग के सरोवर में नहाने से पहले गुलाब की झाड़ियों में रखे थे। वो खुशी होकर वहां गई, जेवर ढूंढ लाई और कासिम को इनाम दिया। कासिम ने एक बार फिर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसकी बीवी फिर भी बाज ना आई और उसे धमकाने लगी। फिर शहर में खबर फैल गई कि शाही खजाने के 5 संदूक चोरी हो गए हैं। राजा ने हुक्म दिया, अगर 10 दिन में चोरों का पता न लगा तो राज नजूमी, खजानादार और कोतवाल तीनों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। जब 9 दिन गुजर गए तो राज नजूमी ने कासिम को बुलवाने का फैसला किया। एक नौकर कासिम के घर गया और कासिम घबराकर बीवी से बोला, देखा, अब मैं मरने जा रहा हूं। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से है। कासिम महल पहुंचा तो वहां पहले ही दरबार सजा हुआ था। राजा, वजीर, खजानादार, कोतवाल और राज नजूमी सब मौजूद थे। कासिम को सामने लाया गया। राजा ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम वही हो जिसने पहले कीमती लाल और रईस की बेटी के जेवरात तलाश किए? कासिम ने झुककर कहा, जी हाँ हुजूर। राजा ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, तो सुनो, अगर तुम वाकई इल्मे नजूम के माहिर हो तो बताओ, मेरे खजाने के 5 संदूक कहाँ गए? 10वां दिन है और अगर आज भी चोर न पकड़े गए तो तीनों राज नजूमी, खजानादार और कोतवाल की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। कासिम का दिल कांप गया। वो पसीने में डूबा हुआ था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही मेरे सच का गवाह है, मुझे इस इम्तिहान से बाइज्जत निकाल दे। राजा के इशारे पर कोतवाल ने कासिम के करीब आकर कहा, हम तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे। तुम्हें तन्हा छोड़ा जाएगा ताकि सितारों से राब्ता कर सको। सुबह दरबार में आकर बताना कि चोर कौन है, मगर खबरदार, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी जान भी जाएगी। कासिम को कसर के एक सादा मगर बंद कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे के बाहर पहरेदार खड़े थे। कासिम अंदर तन्हा बैठा हुआ था, मगर किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। असल में खजाने के वो 5 संदूक महल के ही 5 मुलाजिमीन ने चुराए थे। वो पांचों आपस में दोस्त थे। जब उन्होंने सुना कि एक नया नजूमी, जिसने पहले भी 2 गुमशुदा चीजें सही बताई थीं, अब महल में आया है तो वो घबरा गए। उनका ख्याल था, अगर ये सचमुच सब कुछ जानता है तो सुबह हमारा राज फौश हो जाएगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो बारी बारी इस कमरे के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए ताकि कासिम को रिश्वत देकर चुप करा सकें। पहला मुलाजिम दाखिल हुआ। कासिम साए में बैठा था। उसने डरते डरते कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वही हूं जिसने पहला संदूक चुराया था। ये लो 50 अशरफियां, बस राजा को मेरा नाम न बताना। कासिम हैरान रह गया, मगर कुछ न बोला, सिर्फ सर हिला दिया। कुछ देर बाद दूसरा मुलाजिम दाखिल हुआ। मैं हूं जिसने दूसरा संदूक चुराया था, मैं भी अशरफियां दे रहा हूं, बस चुप रहना। यूं सारी रात एक एक करके 5 चोर आए और अपने अपने जुर्म का एतराफ कर गए। कासिम के सामने अब सारा मामला खुल चुका था। सुबह का वक्त हुआ। दरबार में हुजूम था। राजा ने कासिम को बुलाया, तो बताओ नजूमी, क्या तुम सितारों की मदद से चोरों का पता लगा सके? कासिम ने बाएतिमाद लहजे में कहा, जी हुजूर, रात के वक्त 5 सितारे मेरे कमरे में चमके और हर एक ने अपना जुर्म खुद जाहिर कर दिया। राजा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कासिम ने सबके नाम बता दिए जिन्होंने रात में आकर एतराफ किया था। राजा ने फौरन उन मुलाजिमीन को बुलाया। किसी के पास इनकार का हौसला न था, सबने सच उगल दिया। राजा निहायत खुश हुआ, कासिम को गले लगाया और ऐलान किया, ये सच्चा नजूमी है। इसे दरबार का खास मुशीर मुकर्रर किया जाए और 1000 अशरफियां इनाम में दी जाएं। कासिम शस्त्र खड़ा था। उसने दिल में सोचा, मैंने कभी झूठे नजूमी बनने का इरादा नहीं किया था, मगर अल्लाह ने सच को ऐसे अंदाज में जाहिर कर दिया कि सब कुछ खुद ब खुद हल होता गया। घर आकर जब कासिम ने सारा वाकया सलमा को सुनाया
तो वो पहले तो बहुत खुश हुई, फिर खामोश हो गई। कासिम ने नरमी से कहा, देखा सलमा, किस्मत का खेल अजब होता है। हम जितना चाहें चालाकी करें, आखिरकार वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। कासिम महल से जब वापस आया तो उसके साथ एक नया रुतबा, 1000 अशरफियां और शहर भर की शोहरत थी। सलमा बहुत खुश थी। घर में खुशी का समा था। पड़ोसी रश्क से देखते, दोस्त ताजीम से मिलते और अजनबी लोग भी अब कासिम नजूमी कहकर सलाम करते। लेकिन कासिम का दिल बेचैन था। रात को जब सलमा ने पूछा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? ये काम तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाजा है, कासिम ने आहिस्ता से जवाब दिया। ये दरवाजा अगर सच्चाई की तरफ खुले तो रहमत है, और अगर झूठ पर मबनी हो तो लानत। सलमा ने हैरानी से पूछा, मगर तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ तो इत्तेफाका से होता गया। कासिम ने कहा, बस यही बात मुझे परेशान करती है। सलमा, अगर कल कोई औरत या मर्द मुझसे कोई ऐसी बात पूछे जिसका जवाब मुझे ना आए और मैं सिर्फ दिखावे में कुछ कह दूं, तो क्या मैं झूठा ना कहलाऊंगा? सलमा खामोश हो गई। अगले दिन दरबार से कासिद आया। राजा ने कासिम को बुलाया। इस बार एक नए मसले के लिए। राजा की अकलौती बेटी शदीद बीमार थी। शाही हकीमों और तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए थे। नजूमियों ने सितारे देखे मगर कुछ न बताया। अब राजा ने आखिरी उम्मीद कासिम पर लगा रखी थी। कासिम महल पहुंचा तो राजा ने फिक्रमंदी से कहा, कासिम नजूमी, अगर तुम मेरी बेटी की बीमारी की वजह और इलाज न बता सके तो न सिर्फ तुम्हारा रुतबा जाएगा बल्कि तुम्हारी जान भी खतरे में होगी। कासिम लरज गया। उसे कोई इल्म नहीं था कि क्या कहे। वो शहजादी के कमरे में गया। देखा, वो तप में तड़प रही थी। तबीब सर झुकाए खड़े थे। कासिम खामोशी से बाहर निकला, वुजू किया, मस्जिद गया और 2 रकात नमाज पढ़ी। दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। मैं किसी का झूठा नजात दहिंदा नहीं बनना चाहता। मुझे सच की राह दिखा। नमाज के बाद एक बुजुर्ग सूफी उसके पास आए। सफेद लिबास, नूरानी चेहरा। उन्होंने कहा, बेटा, हर वो काम जो तेरी नीयत में खालिस हो उसका अंजाम खैर ही होता है। अगर तुझे इल्म नहीं तो खामोशी इख्तियार कर। सच की ताकत झूठ से कहीं बुलंद है। कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फैसला कर लिया। दरबार में जाकर कासिम ने राजा के सामने कहा, हुजूर, मैं नजूमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक धोबी हूं। जो कुछ हुआ वो सिर्फ अल्लाह का निजाम और इत्तेफाक था। मैं झूठ के सहारे आपको या किसी और को धोखा नहीं देना चाहता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर खामोश रहा, फिर खड़े होकर कहा, कासिम, तुमने आज जो सच बोला है वो मेरी बेटी को दवा से ज्यादा जरूरी था। नजूमी मेरे दरबार में बहुत आए, मगर तुम पहले शख्स हो जिसने सच की कीमत अदा करके इज्जत कमाई है। फिर उसने ऐलान किया, कासिम को सजा नहीं दी जाएगी बल्कि वो शाही फलाही इदारे का मुशीर होगा जो गरीबों के मसले हल करेगा। सच्चाई, हमदर्दी और अकद्ल की रोशनी में कासिम की आंखों में सुकून था। घर आकर उसने सलमा से कहा, मैंने फैसला कर लिया है सलमा, अब मैं दोबारा नजूमी का काम नहीं करूंगा। सलमा ने चौंक कर पूछा, मगर क्यों? अब तो सब तुम्हें मानते हैं, इज्जत भी मिली है, दौलत भी। कासिम ने नरमी और इत्मीनान से कहा, ये सब आरजी है सलमा। जो काम झूठ पर मबनी हो वो दिल को सुकून नहीं देता। मैंने जो कुछ पाया वो मेरी सच्ची नीयत का सिला था, वरना न मैं कोई इल्म रखता था न फन। उसकी आंखों में अज़्म था। आज मैंने राजा के सामने सब सच बता दिया कि मैं न नजूमी हूं न किसी इल्म का माहिर। मैं तो बस एक आम धोबी हूं। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सलमा खामोश हो गई। कुछ लम्हे बाद वो बोली, और राजा ने कुछ कहा? कासिम ने सर हिलाया। हाँ, उसने कहा कि मेरे दरबार में बहुत से नजूमी आए, लेकिन सच बोलने वाला तुम पहला है। उसने मुझे शाही फलाही इदारे का मुशीर मुकर्रर कर दिया, जहां मैं गरीबों की मदद, उनके फैसले और उनकी फरियाद सुनने का काम करूंगा। सलमा की आंखों में नमी थी। उसने कासिम का हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे तुम पर फख्र है कासिम। दौलत वक्ती होती है मगर सच्चाई हमेशा साथ रहती है। आज मैंने जाना कि असल इज्जत सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह से डरे और अपनी नीयत पाक रखे। कासिम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा
और दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे झूठ की गहराइयों से निकालकर सच्चाई की रोशनी अता की। इखलाकी सबक, जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा दिल को सुकून और जिंदगी को वकार देता है।